दरवाजा खोलो, बाबा को खाना देना है। सॉरी सर, बड़ी माँ के आदेश के बगैर हम ये दरवाजा नहीं खोल सकते। दरवाजा खोलो। चल छोटे, खाना खाते हैं। हाँ? शक्ल देख अपनी, क्या हालत बना लिया तूने। कुछ नहीं खाना तुम्हें सुबह से? चल मैं खिलाता हूं। तुझे मालूम है मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। देख, तुझे मालूम है ना मैं जब हंगरी होता हूं तो हैंगरी बन जाता हूं। तुझे याद है बचपन में जब भिंडी की सब्जी बनाती थी माँ, तुझे बहुत पसंद आती थी, तो उसे वही खाता था। और चाची के हाथ की बनाई हुई दाल और सब्जी तुम मेरी प्लेट में डाल दिया करता था। जबरदस्ती मुझे पूरी खत्म करनी पड़ती थी। आज भी ना देख, तू सिर्फ भिंडी खा, बाकी सब मैं खा लूंगा, ठीक है ना? बहुत अमेजिंग बनी है। ये ले। पहले आप खाओ, आपने भी कुछ नहीं खाया। मैंने खा लिया, अब तू खा। ओके? नहीं भाई, वहां रीमा ने भी कुछ नहीं खाया होगा, वो भी सुबह से भूखी है। पता नहीं किस हाल में होगी, वो भी मेरे घर वालों की वजह से। ऐसे में मैं खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता भाई। पता है, आज शादी की है मैंने उससे, आज ही उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सिक्योरिटी, उसकी खुशियों की जिम्मेदारी लेने का वादा किया है। और देखिए ना भाई, आज ही मेरे घर वालों ने उसके साथ क्या कर दिया। और बड़ी माँ ने तो उस पर गोली तक चला दी भाई। कैन यू बिलीव इट? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता भाई? छोटे, आज जो हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ, आई नो, पर ऐसे तो अपने को सजा मत दे। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी माँ से, मनाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको, मान जाएगी। नहीं मानेंगी वो, कभी नहीं मानेंगी। बट आई डोंट केयर, जिसको जो करना है कर ले। मैं रीमा का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब चिंता मत कीजिए भाई, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, लेकिन रीमा के साथ भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। I'll be with her till my last breath. छोटे, मेरी बात सुन। छोटे, ट्रस्ट मी ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। दी, दी, दी मेरी बात सुनो दी, सब ठीक हो जाएगा दी। लेकिन आप ऐसे खाने पर गुस्सा मत निकालो। दी प्लीज दरवाजा खोलो। हाँ, आप मुझसे बात मत करना, आप बस खाना खा लो दी। दी, मैं और आरव जी सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं दी, प्लीज दी।
चीजें तभी सुधरेंगी जब वो बड़ी माँ मानेगी। जब तक वो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होने वाला। और ये तू भी जानती है सिमर, इसलिए पहले अपनी बड़ी माँ को मनाओ, फिर मुझसे बात करने आना। लेकिन दिखाना। सिमर, देखिए ना आरव जी, दी दरवाजा नहीं खोल रही है। वो ज्यादा देर तक खाना नहीं खाती तो उनका शुगर लो हो जाता है, वो बेहोश तक हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सिमर, सिचुएशन इस वक्त बहुत टेंस्ड है, सब बहुत गुस्से में, और ये सिचुएशन इतनी आसानी से ठीक होती हुई नहीं दिख रही। कुछ और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। We'll work it out. Let's go. बड़ी माँ ऐसे रीमा दी और देवर जी को कमरे में कैद करके नहीं रख सकती। मुझे खुद उनसे बात करनी होगी। रीमा, रीमा दरवाजा खोलो, काम की बात करनी है। तुम्हारे ही काम की बात करनी है। वाओ, जस्ट वाओ। ये आइडियल वाइफ होने की प्रैक्टिस तुम बचपन से कर रही हो ना? काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, मानना पड़ेगा। मगर ये एक्टिंग तुम्हारी मेरे सामने नहीं चलेगी। So drop it. Rima, I'm 110% sure कि तुम्हारा इंटरेस्ट विमान में 0% है। तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके सरनेम और पैसे में, है ना? रीमा, आज तक हम जब भी मिले हैं हमेशा लड़ते ही रहे। जिसका पैदा ना तुम्हें हुआ ना मुझे, हम दोनों में से किसी को भी नहीं हुआ। इसीलिए आज ठंडे दिमाग के साथ तुम्हारे फायदे की बात करते हैं। एक्चुअली विवान के साथ शादी करके तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं विवान की मां हूं, मैं उसकी एक एक रग से वाकिफ हूं, उसे अच्छी तरह से जानती हूं। रीमा, अगर तुम आरव को अपने मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट के लिए छोड़ सकती हो तो इसके आगे तो मेरे विवान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। रीमा, आई नो कि तुम मुंबई जाना चाहती हो, अपना करियर बनाना चाहती हो मॉडलिंग लाइन में। खैर, अपनी कीमत बताओ। मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल सकती हूँ। I can make it happen for you. मुंबई में तुम्हारा अपना बंगलो होगा, गाड़ी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे मॉडलिंग एजेंसी में, सब कुछ मिलेगा। बस तुम्हें विवान को बोलना होगा। देखो रीमा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें आजादी चाहिए, करियर चाहिए, फेम चाहिए, सब कुछ मिलेगा। यूं मिल जाएगा, मैं दिलाऊंगी। मगर उसके लिए तुम्हें ये बेजुबान बहू बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आजादी दूंगी मैं, जो तुम्हें डिजर्व भी करती हो। बस तुझे भूलना होगा इस घर को, खानदान को और मेरे विवान को। Then everything is yours. क्या सोच रही हो रीमा? Just say yes. बस नफ। वैसे कहते हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप अपनी बेटी को जानती ही नहीं है।
ना उसे, ना उसके प्यार को, और ना ही उसकी जिद को। सो लेट मी मेक थिंग्स लाउड एंड क्लियर। मैं इस घर की बहू बन चुकी हूँ, इसलिए आप तो क्या, आपकी वो बड़ी माँ को भी ना आज नहीं तो कल मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। और रही बात मेरी आज़ादी, मेरे करियर, मेरे ड्रीम्स की, वो तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, और वो भी इसी घर में रह के। और आप क्या कह रही थी, बेसुबह बहू एंड ऑल दैट? सॉरी टू से, वैसे आपको देख के लगता नहीं कि इस घर की बहुओं को बेजुबान होना जरूरी है। एनीवे, अगर आपको सास बनने का सुख मिल गया हो तो आप अपनी तशरीफ ले जाएंगी मम्मी जी? गुड नाइट मम्मी जी। और हाँ, बाहर गार्ड से कह दीजिएगा कि दरवाजा बाहर से ना अच्छे से बंद कर दे, और अब किसी को अंदर ना आने दे। ओके? अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। आप यहाँ से जाइए सिमर बहू। मुझे बस एक बार उनसे बात करनी है, बस 5 मिनट के लिए, प्लीज। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। बड़ी माँ किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। भैरव, जी बड़ी माँ। अंदर आने दो इसे। अब कौन है? ये घर है या चिड़ियाघर? बात करनी है कुछ। मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं आज बस ये जानने आया हूं कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो या नहीं, और अगर नहीं करती तो ये सब नाटक बंद करो, बदल डालो सब कुछ, जो कुछ भी हुआ है। प्लीज मेरे भाई को बख्श दो। बदल दो? आरव, अगर पास्ट को बदलने की बात है ना, तो तुम्हें बहुत कुछ बदलना होगा। हमारी शादी के दिन से आज तक सब बदलना होगा। आर यू रेडी फॉर दैट? तुम दोनों बहनों ने बात करने लायक कुछ छोड़ा है? मैं जानती हूँ आपका दिल दुखा है, चोट पहुंची है आपको, लेकिन प्लीज मेरी दी को माफ कर दीजिए। मैं जाके उन्हें समझाऊंगी, लेकिन उनकी जान बख्श दीजिए। वहां घर में पापा बहुत बीमार है, हार्ट पेशेंट है। दी को कुछ हो गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। तुम्हारी बहन, तुम्हारा बाप, तुम्हारा परिवार, इन सब के लिए बहुत दिल धड़कता है ना तुम्हारा। अगर अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती हो तो जाकर कह दो अपनी भगोड़ी बहन से ये भूल जाए इस झूठी शादी को, ये छलावा, और ले उल्टे फिरे हमारे विवान के साथ।
वरना हम तुम्हारे बाप को 420 के केस में जेल की सलाखों के पीछे फेंकवा देंगे। तब उसे दिल की बीमारी हो या दिमाग की बीमारी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुश्किल केस में फंसाएंगे कि अगर वो मर भी रहा होगा तो बेल क्या, उसे पानी तक नसीब नहीं होगा। माफ कीजिएगा, लेकिन देवर जी और रीमा दी की शादी गलत नहीं है, वो तो लीगल है। धमका रही हो हमें तुम? इतने भर की लड़की गीतांजलि देवी ओसवाल को कानून का हवाला देकर डरा रही है? वाह! नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह मुझे नारायण परिवार की खुशियां प्यारी है, वैसे ही मुझे ओसवाल खानदान की मर्यादा और इज्जत भी प्यारी है। मैं एक को दुखी करके दूसरे को कभी सुखी नहीं रख पाऊंगी। मैं दोनों का साथ तभी दे पाऊंगी जब दोनों के साथ न्याय होगा। प्लीज, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप रीमा दी और देवर जी को उस कैद से निकाल दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। इतनी वकालत, इतनी दलीलें हमें मत सुनाओ, अपनी बहन को समझाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए उसी ने हमें मजबूर किया। ना वो सीमा लांघती, ना ये सब कुछ होता। उसे समझा दो, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाए। वरना जो कानून तुम हमें सिखा रही थी, उस कानून के जाल में हम तुम और तुम्हारे परिवार को ऐसा फंसाएंगे कि तुम्हारे परिवार के एक एक इंसान का नामो निशान तक मिट जाएगा। जाओ। दोनों बहनें मिलकर हमें कानून सिखा रही है, हमें। उस दिन का नामो निशान मिटा चुका हूं मैं अपने जहन से। बेहतर होगा कि तुम भी सब भूल जाओ। तो तुम भी भूल जाओ कि तुम यहाँ आके मुझसे सवाल करोगी और मैं उसका जवाब दूंगी। नेवर। और मैं विवान से प्यार करती हूँ कि नहीं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज माई बिजनेस। इट इज माई बिजनेस। बताओ, तुम प्यार करती हो या नहीं? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देने वाली। और तुमने कब प्यार करके निभाया आरव? कितने सारे प्रॉमिसेस किए थे तुमने मुझसे, एक भी याद है? मैं यहाँ हमारे बारे में बात करने नहीं आया हूँ। वो चैप्टर क्लोज करके मैं उसे दफन भी कर चुका हूँ। मैं यहाँ विवान के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और तुम उसके साथ जो नाटक कर रही हो ना, उसे प्लीज छोड़ दो। इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर तुम्हारा प्यार उसकी तरह सच्चा नहीं है तो जो भी कसमें वादे लिए हैं उसे तोड़ डालो, डिवोर्स ले लो, कुछ भी करो, बट प्लीज मेरे भाई को बख्श दो। ही इज जस्ट टू इनोसेंट। नहीं, कभी नहीं, किसी के लिए नहीं। जो करना है कर। इट्स एन ओपन चैलेंज। दीप, दीप, प्लीज ऐसा मत करो। वहां बड़ी माँ पापा को जेल भेजने की धमकी दे रही है। पापा ऑलरेडी बीमार हैं दीप, अगर उन्हें सच में अरेस्ट कर लिया तो। कुछ नहीं कर सकती तुम्हारी बड़ी माँ। उन्हें लोगों को सिर्फ डराना और धमकाना आता है। खौफ फैलाकर वो तुम लोगों को पागल बना सकती हैं, मुझे नहीं। और पापा को हार्ट अटैक मेरी वजह से नहीं, बड़ी माँ की वजह से आया है, उनके डर की वजह से आया है।
उसका भुगतान तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। जो टॉर्चर उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को दिया है ना, उसे 2 गुना वापस करके दूंगी। जा 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 कह दे अपनी बड़ी माँ को कि रीमा विवान ओसवाल इस घर की बहू बन चुकी है और उसे अपने बहू होने के सारे अधिकार पता है। अब मैं ना विवान को छोड़ूंगी और ना ही अपनी ससुराल को। दी, गुड मॉर्निंग आरव जी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आप रात भर सोए नहीं? तुम भी कहाँ सोई हो? घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, नींद कैसे आती? सिमर, मैं रात भर ये सोचता रहा कि सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे सब कुछ ठीक हो, पर कोई रास्ता दिखने का नाम नहीं ले रहा। ना बड़ी माँ अपनी जिद छोड़ने को तैयार है, ना विवान और ना रीमा दी। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। जब वो जिद पर आ जाती हैं तो कुछ सोचती समझती नहीं, एकदम से सवार हो जाती है उन पर। पता नहीं ये सब कैसे ठीक होगा। हेलो यार, वो उस वक्त ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। रेडियो स्टेशन से कॉल था, परसों तुम्हारी पहली रिकॉर्डिंग है, उसकी भी रिहर्सल्स करनी होगी। वो जस्ट अभी ऑडियो क्लिप भेजने वाले हैं। रिहर्सल्स, रिकॉर्डिंग? आरव जी, घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन है, मेरा ये सब करना और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। परसों है रिकॉर्डिंग, हमारे पास अभी थोड़ा वक्त है। आरव, हमारे पास नहीं है वक्त। आप बोल रहे थे मैं आ जाता आपके। वैसे आप किस वक्त के बारे में बात कर रही थी? इस नौटंकी को रोकना होगा, ये फ्रॉड शादी की नौटंकी को। चलो हमारे साथ। जी, वो रीमा दी। हमने जो तुमसे कल कहा था, अगर वो कर पाई तो बात करना, वरना अपना मुंह बंद रखो। आओ आरव। कहाँ बड़ी माँ? बात करने तुम्हारे छोटे भाई से। खोलो। लगता है गीतांजलि देवी मान गई, तभी तो विवान से बात करने जा रही है।
देर से ही सही, आखिरकार उन्हें अकल तो आई। अब बस विवान उनके सामने डट कर खड़ा रहे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमें तुमसे बात करनी है विवान। बड़ी माँ, मैं जानता था कि आपका गुस्सा सुबह होते ही खत्म हो जाएगा। मैं आपकी नाराजगी को भी जानता हूं और आपके प्यार को भी। थैंक यू बड़ी माँ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए यहां तक चल कर आए हैं, तुम्हें एक आखिरी मौका देने के लिए। अभी भी वक्त है, हमारी बात मान लो, जिद छोड़ दो। क्या ये प्यार है आपका? अगर आप मुझसे प्यार करती ना, तो आप मेरे प्यार को समझती, उसे एक्सेप्ट करती, उसकी रिस्पेक्ट करती। रिस्पेक्ट? तुम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो विवान? घर से भागकर शादी करके तुमने कौन सी रिस्पेक्ट दिखाई है? जिस लड़की ने मंडप से भागकर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे खानदान, तुम्हारी बड़ी मां के मुंह पर कालिक पोत दी, तुमने उसे लाकर हमारे सर पर बिठा दिया। ये कहां की रिस्पेक्ट है? तुम तो अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना, उसे अपना रोल मॉडल मानते हो, आदर्श समझते हो, तो उसी से कुछ सीख लो। आरव ने एक पल नहीं लगाया उस धोखेबाज सिमर को तलाक देने में। 1 महीने के अंदर वो लड़की इस घर से बाहर हो, इसका पूरा इंतजाम इससे किया है। आरव की तरह दिमाग का इस्तेमाल करो, छोड़ दो उस भगोड़ी लड़की को। विद ड्यू रिस्पेक्ट बड़ी माँ, मैं आरव भाई से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, अपना रोल मॉडल मानता हूँ, लेकिन मैं भाई नहीं हूं, मैं विवान हूं। और भाई का वास्ता देकर आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकती। रीमा से मैंने पूरे होश में शादी की है और मैं इससे कभी पीछे नहीं हटूंगा।